राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हम खड़े हैं मथुरा के सबसे व्यस्तम इलाके होली गेट के नजदीक। और ये जो जगह है, ये गुरुद्वारा आप मेरे सामने देख रहे होंगे। इधर मैं कहूँगा एक बार कैमरामैन से जरा दिखा दे। ये आपके सामने गुरुद्वारा है। मथुरा के अंदर अगर कोई कहेगा होली गेट गुरुद्वारा तो ये जगह दिखेगी। और खादी आश्रम 50-60 साल से ये खादी आश्रम यहाँ पर चल रहा है। और इसके नजदीक एक नाला निकल रहा है। मैं कहूँगा जरा से आगे बढ़ करके आए हैं और एक नजारा दिखाएं। ये नाला है, मथुरा का सबसे बड़ा नाला है। और आज सुबह तकरीबन 5 बजे करीब का बताया जा रहा है कि ये जगह बैठ जाती है। और जरा आगे आओ और ये जरा नजारा दिखाओ कि हमारे हिंदुस्तान में विकास कार्य होते कैसे हैं। अंग्रेजों के बनाए हुए आज तक नाले चल रहे हैं। ये नीचे कुछ ईंटें दिख रही होंगी, ये अंग्रेजी जमाने की जगह बनी हुई हैं। जब देश आजाद हुआ उससे पहले की ये जगह बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि ये मथुरा आज का बसा हुआ है। इसमें अंग्रेजों ने बहुत कार्य कराए थे। वो नाले आज भी जिंदा हैं। जब देश आजाद हुआ उस टाइम पे भी कुछ कार्य हुए, उस टाइम के भी काम आज तक जिंदा हैं। लेकिन 4 साल 6 साल 10 साल पहले जो कार्य होते हैं, रोड बनती हैं, वो 2 दिन में टूट जाती हैं। पुल बनते हैं, महीने 1.5 महीने में टूट जाते हैं। कारनामा है आप सबके सामने है। ज्यादा कुछ कहोगे तो अधिकारी कहते हैं कि आप ऐसा क्यों बोलते हैं। भाई, हमारे मथुरा नगरी में, हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत ईमानदार अधिकारी हैं और उनकी ईमानदारी का जीता जागता नजारा ये है। और शायद उससे भी बेस्ट जो हमारे इंजीनियर हैं पढ़े लिखे, जिन्होंने इस जगह को बनाया। पहले तो मैं आपको थोड़ी सी लोकेशन बता दूं। आश्रम है, खादी आश्रम। यहाँ पर इसके सामने ये रंगेश्वर महादेव का मंदिर है, आगे 4 कदम की दूरी पर। पीछे आपके होली गेट है, ठीक है ना, उधर साइड होली गेट है। सबसे व्यस्तम इलाका है। 15 अगस्त की रैली यहाँ से निकलेगी। कल झंडा यात्रा भी यहाँ से निकलेगी। कल हिंदुओं के लिए जो जन जागृति हो रही है, आंदोलन हो रहा है, रैली हो रही है, जो बांग्लादेश में उन पर हमला हो रहा है, वो भी रैली यहाँ से निकलेगी। अब आप एक छोटी सी चीज सोचिए, इतना बड़ा ये रास्ता, चौड़ा रास्ता, उसमें भी ये नाली जगह बैठ गई। अब बचा क्या निकलने के लिए, पहले तो ये सोचो। और मथुरा में मैं फिर कहूंगा एक चीज, सावधान सावधान सावधान। आपने ये बोर्ड पढ़े हैं, अब नहीं शायद देखने को मिले होंगे, लेकिन मैं आपको फिर कर दूं कि सावधान सावधान सावधान। मथुरा में जिस रोड से आप निकलें, सबसे पहले अपना बीमा करा लें, अन्यथा आपके परिवारीजन इंतजार में बैठे होंगे और प्रशासन कह रहा होगा कि आप क्यों निकले रोड पर। हमने आपसे कहा था कि रोड पे आप निकलिए, अगर हादसा हो गया तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप रोड पर निकले क्यों। या कुछ भाई साहब हैं, जरा इनसे पूछ लेते हैं, कुछ बोलेंगे भाई साहब। हाँ, बोलने में इसको क्या दिक्कत हो जाती है। आज की डेट में यही तो सबसे बड़ी समस्या है इस देश की। बोलना कोई चाहता नहीं है। कार्य सबको ईमानदारी से चाहिए, अच्छा विकास कार्य होना चाहिए, लेकिन हम बोलेंगे नहीं भाई साहब। कोई बात नहीं है, ना बोले, क्योंकि जनता को सोने की आदत है। जनता को सोने की आदत है और उसका नतीजा बांग्लादेश में है। सोते रहो, भ्रष्टाचार ऐसे ही बढ़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले समय में मैं फिर बार बार बोलूंगा, दोहरा रहा हूं, सावधान सावधान सावधान। रोड से अगर आप निकलें तो सबसे पहले आप अपना बीमा करा लें। और बीमा भी ऐसी कंपनी से कराना कि वो क्लेम दे दे ऐसे कांड पर। पहले उसमें मेंशन करा लेना कि भाई साहब, रोड बैठने पर या किसी नाले में गिरने से अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो क्या मुझे क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस तरह का जरूर लिखवा लेना उस लाइन में, क्योंकि मथुरा। कुछ बोलेंगे भाई साहब इस पे? साफ दिख रहा है, आदमी कोई गिर जाए, अभी क्या होगा इसका? नहीं, ये जो हमारे मथुरा के अधिकारियों ने कार्य कराया होगा बहुत बढ़िया वाला। कितना बढ़िया कार्य है ये।
आधा कुछ कराया ही नहीं है अभी, कराने के लिए अभी कुछ कराएंगे। अभी तो सब टूट रहा है, अभी तो पता नहीं किससे अरे तो टूटा है। पहले तो रोड थी ना, पहले तो रोड थी, मजबूत बनाई थी ना, पहले तो मजबूत, कितनी मजबूत थी ये, वो पूछा हूं मैं आपसे। अब तो कोई मजबूती नहीं है। अब तो देख रहे हो हालत क्या हो रही है इसकी, अभी गिर जाए कोई तो क्या होगा इसमें अभी। कुछ नहीं साहब, आपको याद होगा आपके एक पुराने मेयर थे मुकेश आर्यबंधु, उन्होंने एक शब्द बोला था जब दो लड़के भैंस वगैरह के नाले में बह के गए थे, उस समय तो उन्होंने एक बोला था कि बारिश के समय में घर से निकलते क्यों हो। मतलब याद है? नहीं, क्यों नहीं, काम नहीं हो, काम के लिए नहीं निकले। अरे अब आप जब घर से निकलो या बाजार आओ तो सावधान है ना, सरकार की गारंटी नहीं है, अधिकारियों की गारंटी नहीं है। सरकार की गारंटी क्यों नहीं है? अरे भाई साहब, उन्होंने तो रोड बढ़िया बनाई है, अब आप पे चलना ही नहीं आता, नाले को गिरा रहे हो आप संग में, तो उनका नुकसान करके जा रहे हो आप। ये तो सामने दिख रहा है। अरे भाई साहब, आपने गिराया नाला, हमने गिराया होता अरे आप रोड पर चली क्यों रहे हो? देख क्यों रहे होते इसको? नहीं, आप रोड पर चली क्यों रहे? आप रोड पर चलते नहीं तो नाला गिरता ही नहीं। रोड तो भाई साहब, सही बात है, सही बात है। रोड पर चलोगे अभी तो गिरेगा भाई, रोड तो पब्लिक ने गिराया ना, और क्या, सरकारी अधिकारियों ने तो रोड बढ़िया बनाया था, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं। उन्होंने तो बड़ी ईमानदारी से बहुत मोटे पत्थर, देखो कितना मोटा सीमेंट लगाया था, है ना। अब पब्लिक चल रही है जबरदस्ती रोड पर, अधिकारी ये कहते हैं घर से ना निकलो। अधिकारी काम घर से तो निकलना पड़ेगा, फिर क्या है? घर से तो निकलना पड़ेगा। काम हो रहा है भाई साहब, अगर कोई ऐसा कांड हो गया फिर क्या करोगे? गवर्नमेंट को सोचना है ना पहले। सोच में पड़ गए भाई साहब। अरे मैं बताऊं, मथुरा नगरी में आप रोड देख रहे हैं, ये पहला वाक्य नहीं है। अभी इसी जगह पर आपको मैं कुछ और जगह दिखाऊंगा कि क्या हाल है। टेंशन ना लीजिए, आप मथुरा में हैं और गड्ढों में गिर करके आपकी मृत्यु कभी भी किसी भी क्षण किसी भी पल आ सकती है, और उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, सरकार या अधिकारी नहीं। अधिकारियों का कहना है, पहले आप हमारे मथुरा के पुराने मुकेश आर्यबंधु जी जो महापौर रहे थे, उनका आपने एक बार भाषण सुना होगा, जब दो बच्चे भैंस वगैरह वाले नाले में बह गए थे, कि आप रोड पर बारिश में निकलते ही क्यों हो। सरकार ने नाला बहुत बेहतरीन बनाया था, देखो कितनी मोटी पड़त है। मैं कहूंगा एक बार आके जरूर दिखाओ, मेरी उंगली की सीध में देखो कितना मोटा पत्थर है, कितना सीमेंट लगाया, लेकिन पब्लिक ने चल चल के उस पर, पब्लिक ने चल चल के गाड़ी निकाल के नुकसान कर दिया सरकार का। क्या कहोगे इस पर? ऐसा है, इसमें गुणवत्ता बढ़ती नहीं जाती, ये लोग भ्रष्टाचार में तो लिप्त हैं और इनके ठेकेदार मारने लगाते हैं। दूसरी बात, अभी 8 दिन पहले मैंने नगर निगम के बड़े अधिकारी को फोन किया था कि ये सड़क डैमेज हो रही है, कोई बड़ा हादसा हो सकता है। हमारे तीर्थ नगरी है मथुरा, इसमें काफी बाहर से यात्री आते रहते हैं। रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी है, 15 अगस्त है, काफी पब्लिक बाहर से आएगी और कोई बड़ा हादसा हो सकता था। गनीमत रही कि सुबह 5 बजे ये गिरी, सड़क डैमेज हुई है, इसमें कोई बड़ा कैजुअलिटी नहीं हुई है। और नाला खुले रहने की वजह से काफी हादसे हो चुके हैं। पहले आपने देखा होगा 2 बच्चे वहाँ भैंस वगैरह पे भी खत्म हो चुके हैं। अधिकारियों सुबह हमने कहा कि भाई हम तुम्हें शिकायत कर रहे थे, इसे पाटा क्यों नहीं, तो जब मैं कोई कैजुअलिटी हो जाती है जब इन लोगों को ध्यान आता है। मैं आपको एक चीज और इन्हें भाई साहब को बीच में रोकूंगा, इन्हीं की दुकान यहाँ सामने ही है और ये चश्मदीन गोबा भी है कि करीब 5 बजे करीब ये गिरी है। हो सकता है यहाँ मंदिर वगैरह है, तो कैसे पता चली आपको? नहीं, रंगेश्वर मंदिर भी है, सब लोग टहलने भी आए थे, मैं दुकान खोलने आया, जब मैं देखा कि डैमेज हो चुका। 8 दिन पहले मैंने अवगत कराया था, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अभी कुछ दिन पहले यहाँ 2 लोग और गिर गए थे। हाँ, एक गिरा था, 2 गिरे, एक व्यक्ति गिर गया था। इसमें मैंने सूचना की थी पुलिस के लिए, जब हम लोग सभी लोगों ने मिलकर दुकानदारों ने उसे निकाला और सही सलामत से भेज दिया। कोई खुला पड़ा था नाला। ये नाला कितना पुराना है? नाला 50 साल पुराना नाला है, 50 साल पुराना है। और ये जो पत्थर ये लगा करके जो बनाया है, ये कितना पुराना होगा? तो इसकी जानकारी तो खैर नहीं है, परंतु वो सड़क जो बनी है ना, वो अंग्रेजों जमाने के बना हुआ है, वो तो मौजूद बना हुआ है। और ये बहुत सिर्फ डाल के इन्होंने फॉर्मेलिटी पूरी कर दी थी। रोड जब चौड़ीकरण हुआ 10-15-20-25 साल पहले, 25 साल पहले हुई, तब का है ये। जी सही बात है। उसमें माल नहीं लगा है, वो सैकड़ों साल से चल रहा है और इसे 20-25 साल में डैमेज हुआ। जैसे आप देख रहे होंगे भ्रष्टाचार कितना आला में। 3 साल में पानी टंकी का जो हादसा हुआ था कृष्ण विहार कॉलोनी में, 3 साल पानी टंकी नहीं चल पाई। मैंने उस टंकी का 1 साल पहले ही बोल दिया था कि ये टंकी नहीं चलेगी। और हमने मथुरा की रोडों के बारे में भी कहा था, जो पुल बनाए हैं इन्होंने उनके बारे में भी बोला था
कि ये आपके पुल किसी दिन यमराज का काम करेंगे। एक रेलवे का पुल है जन्मभूमि पर, उसमें खड्डे उखड़ आए हैं। आपका नया पुल है जो अलीगढ़ को जोड़ता है, उसकी सबसे पहले खबर हमारे चैनल ने दिखाई, उसके बाद उसको उखाड़ा गया, उसमें शरीयत तक निकल के आई थी, उसमें कई लोग घायल भी हुए थे, गाड़ी नुकसान होती है गाड़ियों की। दिखाया था। अधिकारी जब जाते हैं, जब कुछ खबर बनती है, हादसा हो जाता है। बहुत कैजुअल्टियां होते बची हैं। खुला छोड़ गए थे नाले को, कई बार फोन किया है इसको नाले को ढक दो, कोई भी व्यक्ति गिर सकता है। आज वो हादसा हो गया, वो गनीमत है कि आज मरा नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ठीक है, वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार के लिए थानों पर बोर्ड लगाओ, आज सरकारी दफ्तरों पर बोर्ड लगाओ कि भ्रष्टाचार को रोका जाए। कैसे रोकेंगे? नहीं रोक सकते भ्रष्टाचार को, ये नीचे से ऊपर तक सब इसमें लिप्त है, सब अधिकारी ठेकेदार सब लिप्त हैं। आपके सामने है सबसे बड़ी चीज हमारे मथुरा के। अच्छा एक चीज और बताओ, आप पढ़े लिखे हो क्योंकि काम आपका ऐसा है जिसमें एजुकेशन के बगैर नहीं कर सकते। जब आप चश्मा के लिए शीशा तराशते हो, लेंस तराशते हो, तो उसमें हर चीज को एंगल को देखते होंगे। सही बात कि ये कितने दिन चलेगा, कैसा चलेगा, इससे कितना दिखेगा, कितनी दूरी की होगी। इंजीनियरों को ये नहीं दिखता कि ये पत्थर हम लगा रहे हैं, इसके साइड की जो दीवार बना रहे हैं, ऊपर जो सीमेंट लगा रहे हैं, वो कितने महीने, किस क्वालिटी का, कितना वजन झेलेगा, और उसके बाद जब ये पाइप डलेंगे तो ये कितना कमजोर होगा। अरे ये फिर जेब कैसे भरे जाएंगे, इनके मकान कैसे बनेंगे भाई साहब? ब्लैक मनी कहाँ से आएगी इनके पास में? तनख्वाह में से तो इनका पैसा भी नहीं चलना। भ्रष्टाचार भगवान की दुआ से आज की डेट में तनख्वाह भी बहुत जबरदस्त है, तनख्वाह बढ़िया है। 100 हुआ जितने हैं इन लोगों के, बिना भ्रष्टाचार के इनका पेट नहीं भरेगा। जब तो माल नहीं लग पा रहा, 15-20 साल में हो रहे हैं, 5 साल में पुल गिर रहे हैं इनके। अंग्रेजों शासन के पुल आज तक नहीं गिरा, आज तक कुछ नहीं बिगड़ा अंग्रेज शासन को जमाने की जो बिल्डिंग बनी हुई है। मैं वही कह रहा हूँ, जमुना पुल जी जो अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ था, आज भी अगर उसकी रिपेयरिंग कर दी जाए तो 10 साल चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और जो नए पुल बने हैं उनमें सरिया निकल आई है, हर जगह भ्रष्टाचार है। टंकी पानी गिर चुकी है, ये हादसा हो चुका है। कहीं शासन का आदेश है कि नाले पटने चाहिए, बंद होने चाहिए। नाले साफ तो हो नहीं रहे, पटेंगे तो बाद में। सफाई भी नहीं कराते गवर्नमेंट। आप टेंशन न लें, अभी बारिशों का मौसम चल रहा है और आपके घर को स्विमिंग पूल बनाने की मथुरा नगर निगम ने तैयारी कर रही है। सही बात है, आपको स्विमिंग पूल दे रहे हैं, बोलो। नाले की सफाई नहीं हो पाती है, आपको मौत के लिए रास्ता दे रहे हैं। मैं मुख खुल के बोलता हूँ, मैं सुसु वाला नहीं हूँ। नहीं, बहुत सही कह रहे हैं आप। मौत के लिए रास्ता, आपको सीधे स्वर्ग जाना है, आपको नरक जाना है, दोनों रास्ते। उसका जिम्मेदार नगर निगम का पार्ट है निर्माण निगम, नगर निगम का पार्ट है निर्माण निगम, वो जिम्मेदार है। उसके यही बिल्कुल काम करना नहीं चाहता। सुबह मैंने रोका था उनको और महीनों से कह रहा उसको पार दो, कोई भी कैजुअल्टी हो जाएगी, पर नहीं सुनते। आज कैजुअल्टी होते तो बच गई है। अच्छा, ये गनीमत रही है। गनीमत थी कि सुबह इतना रस नहीं था। 5 बजे गाड़ी निकल रही होती तो जरूर 10-5 आदमी जिसमें मर जाते, आज कैजुअल्टी हो जाती। और फिर क्या कह रहे होते अधिकारी? तो साहब गलती हो गई या जो हो गया कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे। जैसे पानी की टंकी पे जांच हो रही है, कार्रवाई हो रही है, और डाके 3 कंपनियों पे FIR करा दी और उसके बाद इस्त्री कर दी गई, इस्त्री करके अपना बता। और जिसका मकान डैमेज हुआ उसको 1,20,000 रुपए पकड़ा दिए गए। 1,20,000 में मकान बन जाएगा? नहीं बन पाएगा। ये लोग अपने इस्त्री कर लेते, कुछ नहीं करते, और अपना भ्रष्टाचार कभी इन्हें कम नहीं हो सकता। देखिए, आप सावधान रहिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, तीसरी चौथी बार बोल रहा हूँ, सावधान सावधान सावधान। घर से निकलें तो बीमा करा कर निकलें, अन्यथा आपके लिए रास्ता तैयार है। स्वर्ग जाना है या नर्क जाना है तो आपको करना है। स्वर्ग जाना है तो पैदल निकलिए, और नर्क जाना है तो स्पीड में गाड़ी लेकर आइए, नाले में गिरिए और सीधे नर्क के लिए रास्ता। नर्क और स्वर्ग दोनों यहां दिखाने को मथुरा नगर निगम ने पूरी तैयारी कर रखी है। और ये जीता जागता भ्रष्टाचार का आपको सामने दिख रहा है। ये भ्रष्टाचार उसका रीजन है, जब ये पाइपलाइन डलती है तो इनका भी एक नियम होता है, उसके जरिए डलनी चाहिए नियम से। आपको दिखाऊं मैं, अभी आपको 1 मिनट आगे कुछ चीजें दिखाता हूं। चलिए आगे दिखाते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कुछ और नजारे दिखाऊंगा, तो वो नजारे देखिएगा। ये गड्ढा देखिएगा, और ये होली गेट चौराहे के लिए जा रही है रास्ता। ये होली गेट सामने है, और इस तरह का एक ये गड्ढा नहीं है, इसके बाद 3-4 गड्ढे और हैं। एक ये है गड्ढा,
और इस गड्ढे को आप समझिए, जब पानी भर जाता है ये रोड के बिल्कुल लेवल में आ जाता है, और रोड और पानी से इस गड्ढे का पता नहीं चलेगा कब बाइक इसमें घुसी और कब गिरेगा कोई। अगर हेलमेट नहीं पहन रखा होगा तो सीधा यमराज के दर्शन, और अगर हेलमेट पहन भी रखा होगा तो हॉस्पिटल का खर्चा। भाई साहब ये क्या है, मथुरा में बहुत मतलब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, रूस, जापान जैसी सड़कें हैं ना। मथुरा की स्थिति बहुत खराब है। यहाँ कोई भी सामने रोड देखी, कोई भी जनप्रतिनिधि है, जनता की समस्या को सरोकार नहीं है उनका। उन केवल अपने घर भर रहे हैं। जनता यहाँ परेशान है। यह सड़कें टूटी हुई हैं, पानी घरों में आता नहीं है, बाजार में ढेरों गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। यहाँ कोई प्रशासन कोई भी काम नहीं कर रहा। प्रशासन की अगर नेताओं की बात करूं ना, अभी बड़ा ट्रेंड चला फेसबुक पर कि अयोध्या वासियों ने बीजेपी को हराकर चाहे दुनिया में हरा देते, अयोध्या में नहीं हराना। लेकिन जैसे मथुरा की जनप्रतिनिधि सांसद महोदया हेमा मालिनी 10 साल में पहले नहीं दिखी, अब भी नहीं दिखी। अब जब सांसद जनता से रूबरू ना हो और जनता गुस्सा करके वोट से हटा दे उसे, तो क्या कहती है पता है ना, चमचे अंधभक्त क्या कहते हैं, चमचे अंधभक्त हैं वो, खाली अंधभक्त नहीं, अंधभक्त चमचे हैं वो। हेमा मालिनी जी के दर्शन तो यहाँ हुए नहीं, उनने कभी होंगे, 5 साल और नहीं होंगे उनके। उनको जनता पे सरोकार नहीं है। कितनी बड़ी पानी की टंकी गिर गई, कितने महीने बाद हुआ दाखिल हुई मथुरा में। वो तो बम्बई रहते हैं, मथुरा से क्या मतलब है। लेकिन यहाँ के अंधभक्त हैं, उनको वोट दे देते हैं, फिर जिता देते हैं। यही गलती वहां की जनता जाग गई। उन्होंने कहा जब आप 10 साल हमसे मिलने नहीं आए तो हम आपको वोट क्यों दें। खाली उनका रोज ये था कि आप हमसे मिलने क्यों नहीं आते वोट लेने के बाद, है ना। तो उनका कैसा हुआ, अब अयोध्या में पानी मत लो, ये मत लो, वो मत लो, हवा भी मत लो वहां जाकर के, फायदे की बात है ना। भगवान राम की जगह को बदनाम किया। यह साक्षात देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बजट टॉप का भेजते हैं, पैसा खर्च कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार में, कमी नहीं, लेकिन अधिकारी काम ही नहीं करना चाहते। वो राम की नगरी है, कृष्ण की नगरी है, जगह जगह टूटी हुई सड़कें। कृष्ण की नगरी नहीं, कंस की नगरी, कंस की नगरी है। आप एक बार पानी भर जाने दीजिए, 15 मिनट की बरसात में सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, चौक हो जाएंगे। कोई निकास की व्यवस्था नहीं है। सालों सदियों पुराना ड्रेनेज सिस्टम है, यह पानी भर जाता है, लोग जनता परेशान है, लोग गिरते हैं, चुटैल होते हैं। ड्रेनेज सिस्टम आज से 70 साल पुराना, ठीक है ना। जब यहाँ की जनसंख्या मुश्किल से मुश्किल लाखों में, आज करोड़ों में है, ठीक है। लेकिन अपने तनख्वाह 5,000 से लेके आज 1 लाख 1.25 लाख पहुंचा ली, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम नहीं सुधारेगा। और जगह जगह पानी भर जाता है। नगर निगम कोई भी व्यवस्था करने में यह लाचार है। उन्होंने कोई ड्रेनेज की व्यवस्था की ही नहीं। सावधान रहिए। अधिकारी और यहाँ के जनप्रतिनिधियों का एक कहना है कि सावधान, आप बारिश में निकल रहे हो रोड पर, नाले में डूबकर अगर आपकी मौत हो जाती है तो हम जिम्मेदार नहीं, आप स्वयं जिम्मेदार हैं। बारिश में निकले तो निकले क्यों। बिल्कुल सही बात है आपकी। यहाँ किसी को कोई सरोकार नहीं है। अब डीएम साहब कोशिश करते हैं, आदेश करते रहते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इम्प्लीमेंट तो जब होगा ना, जब गाड़ी एक दिन ऑफिस से निकलेंगे और राउंड लगाएंगे और अधिकारियों के कान टाइट करेंगे। पहले हम जब छोटे से थे स्कूल में पढ़ते थे और काम करके नहीं ले जाते थे तो मास्टर कान गरम कर देता था हमारे, ये काम क्यों नहीं किया, तो हम पढ़ते थे। आज के बच्चों की पिटाई नहीं होती, तो पढ़ते नहीं। सही बात। चलिए, बहुत अच्छी चीजें हैं और ऐसे ही जागरूक लोग बने रहिए। और इस तरह के गड्ढे ये होली गेट तक आपको लगातार मिलेंगे। तो मथुरा में जहां भी निकलें आप सावधान होकर के निकलें, क्योंकि कभी भी कोई भी हादसा आपके साथ हो सकता है। कहीं भी किसी भी नाले की पुलिया कभी भी गिर सकती है, तो उसके लिए सावधान, क्योंकि मथुरा नगरी आपको कहीं भी कभी भी हादसे का शिकार कर सकती है। बारिश में तो खास करके घर से ना निकलें, क्योंकि कब कौन सी रोड कहां बैठ जाए, कौन सा गड्ढा किस में आपके को नुकसान पहुंचने की जगह मिल जाए, कह नहीं सकते। इसी के साथ मैं दीपक सारस्वत, पुलिस की आवाज न्यूज, मथुरा। जय हिंद, जय भारत। भ्रष्टाचार मथुरा में जबरदस्त। योगी सरकार बार बार दावे करती है कि हम अधिकारियों पर अंकुश लगा रहे हैं, लेकिन अधिकारी हो चुके हैं निकट चुप, उन पर कोई अंकुश नहीं है और भ्रष्टाचार जबरदस्त है
मथुरा को नरक नगरी नगर निगम ने बना रखा है। नाले साफ नहीं है, रोडों पर मथुरा शहर में हर जगह गंदगी देखने को मिलेगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।